वगैरह का जो सेल है बाबू, उसको उतना ज्यादा क्या कीजिए, ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अब इसको इतना ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन बाबू हमारा नाक से बाबू उतना ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा। तो जो ये सेल्स वगैरह है कैसा होगा, सांस लेगा लेकिन हवा के अब्सेंस में। तो वो क्या होगा, एन एरोबिक रिस्पायरेशन करना शुरू कर देगा। और जैसे ही बाबू हाथ का सेल्स वगैरह बाबू एन एरोबिक रिस्पायरेशन करना शुरू कर दिया, तो वो क्या बनेगा, आपका लैक्टिक एसिड वगैरह फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, लैक्टिक एसिड वगैरह बनेगा। और जैसे लैक्टिक एसिड वगैरह आपके हाथ में वो बनना शुरू हो गया, तो एक जगह कलेक्ट होगा। और कलेक्ट होगा भोला, तो वही आपको क्या करेगा, क्रैम्प्स करेगा, क्या करेगा, क्रैम्प्स वगैरह करेगा, है ना। तो बहुत दर्द कर रहा है ना, तो फिर उसे क्या करोगे, इसको मालिश करोगे, गर्म पानी से हाथ को क्या करते हैं, मालिश करते हो। क्यों बाबू, ताकि बाबू यहाँ का जो ब्लड है भोला, उसका सर्कुलेशन आसानी से हो जाए। तो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होगा, तो ऑक्सीजन बाबू सेल्स को क्या मिलेगा, तेजी से मिलेगा। और जब ऑक्सीजन मिल गया बाबू हाथ के सेल्स को, तो फिर वो पहले तरह एकदम तंदुरुस्त हो जा। अब हमको ऑक्सीजन मिल गया है ना, तो एकदम बढ़िया से सांस लेगा, तो फिर आपका दर्द वगैरह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यही कहानी थी बाबू एरोबिक और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन की, प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से हमने बता दिया था, ठीक है ना। ठीक सर। अब आगे की कहानी क्या बोली, उधर क्या देख रहे हो निधि, आगे बाबू हम लोग जो सांस ले बोला है ना, तो सांस लेने में बाबू दो प्रोसेस होता है। ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, सांस लेना। तो एक इनहेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन क्या होता है बाबू, इनहेलेशन क्या होता है उसको समझना है ना। इनहेलेशन क्या होता है भोला, इसको समझ सांस। तो अगर हम लोग सांस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इनहेलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इनहेलेशन कहेंगे। सांस लेना है ना, वो ऐसा प्रोसेस को इनहेलेशन कहेंगे। अगर सांस छोड़ रहे हैं, ठीक, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहोगे, एक्सहेलेशन कहोगे। क्या कहोगे, एक्सहेलेशन, है ना। दो वर्ड आपको ध्यान रखना, इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है, ठीक एकांत बाबू, है ना। सांस लेना संस्कार इनहेलेशन होगा, और सांस छोड़ना क्या होगा, एक्सहेलेशन होगा, ठीक। तो वही लिखल है, इनहेलेशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, है ना बाबू, है ना, मतलब ऑक्सीजन युक्त हवा लेने की प्रोसेस को इनहेलेशन हो गया। उसके बाद क्या करो, सांस छोड़ो, एक्सहेल करो, एक्सेल हो गया, है ना। तो यही होता है, ठीक। ये बेसिक सा टर्म में बोला, इसमें क्या कौन सा रॉकेट साइंस है ना, ठीक। नेक्स्ट, अब हम लोग सांस लेते बहुत, हम लोग का रिस्पायरेशन कहाँ पढ़ना, आदमी में। ह्यूमन मतलब क्या, आदमी, हम लोग, है ना, मेल चाहे फीमेल। तो कैसे कैसे सांस लेंगे भोला, कौन कौन से ऑर्गन सांस में इन्वॉल्व होता है भोला, वही सब सीखना है संस्कार, है ना। एकदम आसानी से सिंपल लैंग्वेज में, कि नहीं भोला, अभी गणेश बाबू बीरेन भोला। जब बीरेन क्या कर रहा है जी, यार बीरेन शैतानी उधर मुंडी के ले जी, बीरेन, ये इसका पापा को फोन करते हैं। क्या करा बीरेन, अब आप लोग को बाबू लगेगा, उससे तन कहाँ भागल है जी, ठीक। तो देखो रिस्पायरेशन में बाबू, ह्यूमन रिस्पायरेशन में बाबू हमारे क्या है, जो जो ये बाबू अंग इन्वॉल्व है, जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, उसको क्या कहोगे, रिस्पायरेटरी ऑर्गन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी ऑर्गन कहेंगे। स्वस्तिका नींद आ रहा है जी, यार वो वीडियो ऑन करो जी। ये बीरेन भागल कहाँ है बाबू, फिर लगेगा अभी इसको। इस कहा गप कर रहा रुद्र। तो रिस्पायरेशन क्या होगा भोला बाबू, है ना, ह्यूमन रिस्पायरेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है बाबू, तो नॉस्ट्रिल है, फायरनेक्स है, ट्रेकिया, इसको क्या पढ़ोगे जी, ट्रेकिया पढ़ेंगे। ये ब्रोंकी है, ये ब्रोंक्यूल्स है, पेयर ऑफ लंग्स है, और इसमें और भी पार्ट आएंगे। तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसी में आपको डिफाइन करते चलेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन करते चलेंगे, कि नहीं बाबू स्वयं, है ना। सर ठीक सर। हाँ बाबू। सर सैटरडे के क्लास के लिए इन सारे डेफिनेशंस को याद करना पड़ेगा क्या? हाँ भोला। नेक्स्ट बाबू, ये बीरेन कहाँ फरार है जी, क्लास छोड़ के गायब कहाँ रहता है बीरेन। नेक्स्ट भोला, है ना। तो अब बारी बारी से हम लोग सारे के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, स्टडी एक करेंगे। ब्लर दिख रहा है। अच्छा ठीक है, इसे क्या, ठीक। ये नॉस्ट्रिल क्या है सर, फायरनेक्स क्या है सर, ट्रेकिया क्या है सर, ब्रोंकी क्या है सर, ब्रोंक्यूल्स क्या है सर, पेयर ऑफ लंग्स क्या है ना।
सारे के बारे में बारी बारी से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक सर, ब्लर दिख रहा है बाबू तो दिखने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। ठीक सर, है ना। सर तो आपका पहला आवाज भी कट कट कर आ रहा था। सबसे पहला क्या बोला आपका, क्या वो सबसे पहला नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब नाक, नॉस्ट्रिल का मतलब क्या बोला, नाक। तो हम लोग जो सांस लेते हैं भोला इसी नाक से लेते हैं, ये जो है भोला इसी को क्या कहते हो, नॉस्ट्रिल कहते हो। ठीक है ना, सब अपना अपना बाबू है ना, छोटा छोटा भाई का नाक लगा के देखना। अब ये जो नाक है बोला इसका बाबू बहुत है ना मेजर रोल है, सांस लेने में उसका मेजर रोल इसी का है। ये दोनों नाक का होल बंद हो जाएगा भोला तो आपका सांस भी बंद हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा देर तक हम मुंह से लोगे उसके बाद बाबू है ना, जय RIP। सर आ रही ठीक, थी। हाँ RIP भोला, है ना। ये बीरेन कहाँ भागा हुआ था जी, बीरेन बाबू कहाँ भागा हुआ था जी, कहा ऐसे ऐसे कैले अनम्यूट करो, बोलो कहाँ भागा हुआ था जी। लोग पापा जी को फोन करते, शैतानी पड़ता नहीं है, खाली भागते रहता। बोलिए जी, क्या हुआ जी बीरेन, बोलो बाबू। सर माइक धीरे धीरे चल रहा है, क्या था, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही थी, आ रही है। अब जा रही है, आवाज नहीं जा बाबू सरबिया। सर क्लियर आ रही है। सर एकदम क्लियर आ रही है सर आपकी आवाज। हाँ बोला तो फिर भागा हुआ क्लास छोड़ उसकी के कहाँ था आवाज जी। नहीं आ रही सर, उसकी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक बोला। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, पहले नॉस्ट्रिल के बारे में पढ़ेंगे। तो सारे का बाबू एक बार में आपको वीडियो दिखा देंगे, उसके बाद समझा देंगे, उसके बाद लिखा देंगे। और बाबू डायग्राम जो होगा भोला उसको बना लेना है कि नहीं भोला, है ना। ठीक सर, आप लोग के बुक में होगा बाबू, डायग्राम बनाइएगा। देखो क्या बोला, नॉस्ट्रिल नॉस्ट अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते हैं पहले इसको, है ना। नॉस्ट्रिल क्या होता है बाबू, एयर फ्रॉम द बाबू एटमोस्फेयर इंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल, है ना। हम हवा से बाबू नाक, हम हवा से जो बाबू एटमोस्फेयर में जो एयर बाबू कहाँ जाता है, नाक के अंदर जाता है, इंटर थ्रू नॉस्ट्रिल। ठीक, अब नाक के अंदर गया तो क्या क्या फेनोमेनन होता। तो नाक में क्या होता बाबू, देखना अपना बाप बहन बाप ने है ना बोला, छोटा छोटा भाई होगा उसका नाक को ऐसे देखना। तो उसके नाक में देखोगे भोला तो छोटा छोटा क्या होंगे, हेयर होंगे, क्या होंगे, हेयर होंगे, है ना। छोटे छोटे क्या रहेंगे नाक में, हेयर रहेंगे। उसका फंक्शन क्या है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो सांस वगैरह ले रहे हैं भोला, तो जो हम लोग सांस ले रहे हैं भोला उसमें बहुत सारे क्या है, डस्ट पार्टिकल वगैरह है ना जी। कहीं धुइयां वगैरह हो रहा है बाबू, या आप रोड पे जा रहे हो बाबू, तो गाड़ी वगैरह व्हीकल्स चलता है, तो उससे बाबू क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। तो वो सांस बाबू अगर डस्ट पार्टिकल वाला बाबू आपके लंग्स में जाएगा तो लंग्स को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। तो नाक का जो हेयर है भोला, नाक के अंदर जो बाल है भोला, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को बाबू फिल्टर करता है, छानने का काम करता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भोला, है ना। नाक के अंदर वाला जो हेयर है ना, ऐसा नहीं बाबू, बहुत सारे देखते हो फैशन के दुनिया में नाक का बाल काटते रहता है ना। तो वो आधा आधा बीमारी बाबू फैशन के कारण ही होता है। हॉस्पिटल आप लोग जाइएगा बाबू तो देखिएगा एकदम खाली बाबू भरा हुआ है, भरा हुआ है पेशेंट से। क्यों, क्योंकि बाबू सब फैशन में चूर रहता है, नाक के बाल काटेगा। तो नाक के बाल काटेगा सर भोला, उखाड़ लिया जाता। हाँ। अब नोज का बाल काट लिया, अब नाक का बाल काट लिया भोला, उसको साइंस तो पढ़ा नहीं होगा मेरे से, तो उसको तो लग रहा होगा कि फालतू चीज है भोला, लेकिन फालतू चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाक के बाल एकदम पूरा साफ कर लो। तो सर जो मैं पता कि सर नाक के बाल निकाल रहे हैं सर। नाक के बाल पूरा अगर साफ हो जाएगा भोला मेरा, तो आप रोड पे तो जाओगे ही बाबू, ऐसा तो कोई बच्चा मैंने कोई ऐसा है नहीं कि रोड पे नहीं जाएगा। रोड पे जाओगे भोला तो वहां पे गाड़ी तो चलबे करेगा, गाड़ी चलेगा भोला तो उससे धुआं तो निकलबे करेगा, धुआं निकलेगा भोला तो आपके नाक में जाइबे करेगा। आपने फैशन के चूर में बाबू है ना नाक के बाल काट लिया भोला, तो धुआं सीधे आपके लंग्स में जाएगा भोला, आपको बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ोगे डॉक्टर के यहाँ दौड़ोगे तो वही सब दम्मा होता, देखते नहीं खांसते रहता है ना, देखते सर हो। जब बाल काट लेंगे नाक का तो वो फिर से ग्रो होगा, अगर हाँ पूरा भला, मतलब काट के उखाड़ सर देंगे। कट कट के आवाज आ रहा है आपका। अच्छा ठीक। नाक जैसे बाबू, जैसे आप लोग बाबू हम लोग का यहाँ हेयर बाल है ना, ये सब मोछ वाला है ना, उसी तरह से नाक वाला। तो नाक के बाल काटोगे फिर वो बढ़ेगा, तो बहुत सारा फिर काटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर काटेगा, फिर बढ़ेगा, जैसे मोछ उछ कैसे हम लोग बनाते रहते हैं, है ना। आप लोग कैसे लेकिन बहुत सारे आजकल के बच्चे को तो हेयर नहीं होता है ना बॉडी में, तो वो लोग क्या क्या करते हैं।
अरे नहीं बाबू सबके होते हैं ना, वो बाकी बाबू तो वो तो एक्सेप्शन हो गया है ना। कैसे बाबू आप लोग आईब्रो बनाते रहते हो है ना बाबू निधि, तो ये सब आईब्रो बनाती भोले तो फिर भी 15 दिन के बाद आ जाता है ना बाबू, ठीक। तो इसी नाक के बाल है भोला है ना, नाक के बाल बाबू काटोगे फिर आएगा है ना, तो उसको काटना नहीं है, ठीक है ना। चलो सुरभि वीडियो ऑन करो जी, बहुत आईब्रो बना ली। सर हम लोग का अभी एज है आईब्रो बनाने का। आईब्रो काट लेते हैं। अरे बाबू आजकल बाबू इतनी इतनी को बच्चा वो फैशन से चूर है भी, आप लोग क्या करें, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जो नो हेयर होते बाबू, नोज में हेयर होते वो क्या करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल वगैरह उसको क्या करता है, फिल्टर करता। फिर नाक में बाबू और देखोगे बाबू तो चिपचिपा रहता है, म्यूकस वाला है ना, सबस्टांस रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भोला। नाक के अंदर देखोगे जी तो म्यूकस टाइप का चिपचिपा पदार्थ रहेगा है ना, तो उसका भी इंपॉर्टेंस है क्या सर। उसका इंपॉर्टेंस ये है भोला कि अगर वो नहीं रहेगा वो तो डस्ट पार्टिकल वगैरह को क्या करता है, चिपकाता है। सर अरे वो बाबू देखते देखते सर उल्टी आ जाएगी। उल्टी क्या आएगी बाबू, आप लोग आगे डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर बनोगे ना भोला, तो ये सब आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टी उल्टी नहीं आता। अभी आप मैं तो डॉक्टर बनूंगी ही नहीं इस वजह से। अभी बच्चे हो ना बहुत, तो थोड़ा सा लगता है, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाओगे तो ये सब नॉर्मल बात हो जाएगा, है ना। सर वो तो आपके लिए नॉर्मल है। हाँ बाबू ए संस्कार वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो जो नाक में बाबू है ना चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूकस। उसका फंक्शन क्या है सर, वो बाबू जो हम लोग सांस ले रहे हैं भोला, जिसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह उसको अपने में क्या करता है, चिपका लेता है। कभी आप लोग बाबू धूल वाले एरिया में जाओ, फिर नाक में बाबू फिंगर डालो, बहुत काला काला जैसा जमा हुआ रहेगा है ना, देखना। कभी आप बाबू है ना डस्ट वाले रीजन में जाओ जहाँ फैक्ट्री वगैरह या धुआं हो रहा है ना, और वहां से बाबू फिर बाहर आओगे, फिर नाक में डालोगे ना फिंगर बाबू, तो आपको काला काला मटेरियल रहेगा, तो क्या रहता है, वही बाबू डस्ट पार्टिकल था। अगर वो सीधे आपके लंग्स में जाएगा बाबू तो आपको बीमार कर देगा। तो जो नोस्ट्रिल होता है बाबू उसमें आपका क्या रहेगा, हेयर रहेगा है ना, और क्या रहेगा, म्यूकस रहेगा। जो क्या करता है बाबू, एयर में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है उसको म्यूकस क्या करेगा, स्टिक कर लेगा, चिपका लेगा। और हेयर क्या करेगा, फिल्टर वगैरह करेगा। और उसके सर बाद जब क्या, हम बीमार हो जाते हैं सर तभी भी छींके आती है। हाँ तो ठीक आएगी, ठीक। तो वही सब बाबू आप क्या जाएगा आपके बाबू है ना, लंग्स में क्या जाएगा, जब फिल्टर होने के बाद शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा, फिर ऑक्सीजन बाबू क्या होगा, ब्लड के हेमोग्लोबिन से बाबू है ना, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होकर बाबू भोला हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, ठीक। सर अब इस लेकिन अगर हम म्यूकस को साफ नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा या खुद से वो डिजॉल्व हो जाता है। बाबू म्यूकस वगैरह और बोला ना, हम लोग उसको साफ करते रहते हैं, देखते नहीं बाबू कभी ईचिंग वगैरह होता है तो ज्यादा हो जाएगा बोला तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो वो अपने आप वो साफ होते रहेगा, कभी आपका सर्दी हो जाएगा, बुखार है ना बाबू, सर्दी जुकाम इसीलिए ना होता है जी। कभी आप लोग देखते हो सर्दी होता है तो नाक से यस बाबू सर। खाली निकलता है और ना। जितना भी गंदगी निकलता है सब निकल जाता है। हाँ, बोलो। सर काला काला हो गया। अच्छा ठीक, काला काला हो गया, अब उजला उजला हो जाएगा है ना, डस्ट पार्टिकल आ गया था। अब शांति से समझिए। सब ब्लर दिख रहा है। अच्छा जी आपका नेटवर्क नहीं रहता, अब शांति सब मेरे वाईफाई लगा हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं। लगा बाबू, तो सारे बच्चे को जब म्यूट करो जी। आशुतोष कहाँ गया जी, एक बाबू स्वर नहीं आया जी। हाँ, देखो संस्कार मन से पढ़ना बाबू। अब आगे की कहानी सुनो, संस्कृति शैतान। क्लियर तो दिख रहा है जी, इतना क्लियर तो दिख रहा है, अभी आपको क्या चाहिए, देखो सब बाबू। लिख करके करते हैं। अव्या आपका निधि वो भी समझ, लाइट अल्लाह में। ने किसका अनम्यूट है बाबू, किसके बच्चे का आवाज आ रहा है जी। थोड़ा देर लीव करता हूँ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बाबू देखो। तो हम लोग अब कहाँ पढ़ेंगे सर, ह्यूमन बाबू क्या पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़े बोला, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़े। तो क्या क्या ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम आता है, सबसे पहले नाक। तो यही बाबू आपके नाक है, ये जो सामने दिख रहा है बोला यही क्या है, नाक है ना, ठीक से। ये नोज हो गया, नोज में बाबू अंदर पासेस होता है जिसको नोज है ना, नजल कैविटी कहेंगे, क्या कहेंगे, नजल कैविटी है ना बोला, NASSALCH। अंदर सुराख रहेगा, सुरंग जैसा, नाक में देखने से है ना, अंदर रास्ता है कि नहीं है, तो रास्ता पैसेज है ना जी, तो इसको क्या कहोगे, नजल कैविटी कहोगे, ठीक है ना। शांति समझना, ये आपके नाक को काट के यहाँ पे हमने ये लाया है ना बाबू, आपके नाक। हाँ बोलिए। अच्छा दिख रहा है काव्या नाक आपका, ठीक है ना।
ठीक। अब इस नाक में क्या बोला, इस नाक में क्या होता है, फाइन हेयर वगैरह होते हैं ना, इस नाक में देखो एरो से दिखा रहा है वो कि हेयर वगैरह, क्या हेयर वगैरह, जो क्या करेगा वो आपके बाबू डस्ट को क्या करेगा, स्टिक कर लेगा, क्या करेगा, स्टिक कर लेगा। ठीक। सर उसके बाद मस्टर्ड मतलब स्टिक कैसे करते हैं? अरे से आगे करता है जी, गोंद में बालू चिपकाओ तो नहीं चिपक जाता है जी, कहता है कैसे स्टिक चेक करता है, चिपचिपा रहता है कि नाक में वो कभी निकालना बाहर, देखो चप चप करेगा, ठीक है ना, उसमें बाबू है ना डस्ट को बाहर से धूल लाओ, चिपकाओ, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, ठीक, कहती कैसे चिपक जाएगा, इहो समय डाउट है जी काव्या। सर लेकिन बाल में ना ही कुछ ग्लू रहता ना ही, तो कैसे चिपक जाएगा? बाल में बाबू सब यहीं पे आस पास में रहता है ना, जाके नाक बाबू देखना अगर टॉर्च से अपने छोटे बहन वाला देख, टॉर्च देखना ये बाल, इसमें जो म्यूकस है भोला बाले में ना सब रहता है बाबू, इसी के आसपास भरल रहता है ना, तो बाल से भी स्टक होगा आपका बाबू, इसमें भी अति डस्ट पार्टिकल वगैरह स्टक होगा, छोटा छोटा धूल कण होगा जो है ना। ठीक। ठीक बोला, कैसे चिपकता है, फेविकोल इसमें डाल लेना नाक में है ना बाबू, उसके बाद चिपकाते रहना। ठीक। तो यहाँ जो दिख रहा है बाबू ये आपका हेयर है, क्या है, हेयर है, नॉइज हेयर है, क्या है बाबू, नॉइज हेयर वगैरह है ना। ठीक है, देखो तो तुम जूम करके दिखा, ये देखो हवा जा रहा, ये व्हाइट व्हाइट क्या जा रहा, हवा जा रहा, इसके साथ बाबू ये छोटा छोटा व्हाइट है वो डस्ट पार्टिकल है, क्या है, डस्ट पार्टिकल, इतना अच्छा से तो दिखाया गया बाबू, अभी क्या चाहे सुरभि, है ना। ठीक। तो ये जो छोटका छोटका जो बाबू है, छोटका छोटका जो पार्टिकल है, ये क्या करेगा, नाक से क्या चेक होगा बाबू, राजनंदी चिपकेगा, तो यही देखो नाक से कहाँ जा रहा है बाबू, ये आपका ऑक्सीजन जा रहा है ना, पहले नाक में घुसा है ना, धीरे धीरे ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक। ठीक बोला। तो ये क्या हो गया आपका, नजल कैविटी हो गया, क्या हो गया, नजल कैविटी हो गया, है ना। नेक्स्ट बोला, अब आगे ये ऑक्सीजन बाबू धीरे धीरे कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में। अब आगे समझना, तो ये बाबू आपका बाबू नोज के बाद कहाँ जाएगा, शांति से समझना, नोज के बाद बाबू आपका कहाँ जाएगा, फायरनेक्स होता है, थोड़ा सा पीछे बाबू लाओ, सर है ना। ट्रैकिया था ट्रैकिया। यहाँ पे जो लेयर होता है भोला उसको फायरनेक्स कहा जाता है, यहाँ पे जो एक बाबू है ना लेयर होता है भोला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फायरनेक्स कहेंगे, है ना बाबू। जो बाबू आपको क्या करेगा, यहीं पे बाबू इसके पैरेलल में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे ना, तो यहीं पे क्या होता है, इसके साथ साथ बाबू फूड पाइप जाता है, अब फूड पाइप के जस्ट बगल में बाबू आपका बींड पाइप रहता है, सांस नली, आहार नली, आहार नली खाना ले जाए वाला, दोनों एकदम पास में एकदम सटे सटे रहता है। ठीक। तो फार्नेक्स होता है भोला, है ना, फार्नेक्स बाबू यहाँ तक कॉमन रहेगा, आई फार्नेक्स के बाद एयर आपका कहाँ जाएगा बाबू, ट्रैकिया में, धीरे धीरे एयर आएगा, कहाँ जाएगा भोला, ट्रैकिया में। तो ये जो आपको लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को क्या कहोगे, ट्रैकिया कहोगे, इसी को क्या कहोगे, ट्रैकिया, स्पेलिंग याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन याद कीजिएगा, ट्रैकिया, ट्रैचिया नहीं पढ़िएगा, ट्रैकिया है। ये जो ट्रैकिया भोला, इस पे बाबू ऊपर में एक लेयर चिपका हुआ रहता है, मान लो पाइप वगैरह भोला, हॉलो पाइप है ना, ये मतलब क्या होता है, जो ट्रैकिया तो बाबू हॉलो पाइप होता है। ठीक। आप ऐसे समझो ना जी, जैसे पेन है ना भोला, तो पेन को हटाओगे भोला, है ना बब्बू, पेन को हटाओगे भोला मेरा, है ना, जैसे कवर है तो ये हॉलो है ना जी, अंदर से ये क्या खाली है, अंदर से ये क्या भोला, खाली है, ये पेन खोलोगे भोला तो अंदर से ये क्या आपको रहेगा, खाली रहेगा, है ना, देखो अंदर से क्या है, खाली है ना जी, हाँ सर। ठीक। तो इसी तरह से हॉलो पाइप होते हैं, है ना, ठीक से था। अब इस हॉलो पाइप के बाबू ये देखो, ये जो आपका ऑर्गन है बोला बहुत डिलिकेट होता है, बहुत क्या होता है, डिलिकेट होता है, तो सांस लोगे छोड़ोगे तो ये आपस में क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक। तो उस चिपकने से बचने के लिए बाबू इसके ऊपर बाबू रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है ना, रिंग ऑफ क्या होता है, कार्टिलेज होता है, मतलब बाबू ये ट्रेकिया का बाबू मांस आपस में चिपके नहीं भोला, है ना, तो उसको ऊपर में क्या होता है बाबू, एक है ना कार्टिलेज होता है। अरे शैतान देखते नहीं हो जी, आप लोग बाबू क्या देखोगे, आयरन वगैरह देखते हो ना जी, तो वहां आयरन जो करते हो भोला, या आप क्या देखते हो, कैसे बताए भोला, है ना, देखो देखो, आयरन आयरन का तार कभी देखे हो, आयरन का वायर कभी देखे हो जी, एक नहीं देखते, तो आयरन आयरन का वायर देखिएगा ना बाबू, तो उस पे कपड़ा का थ्रेडिंग किया हुआ रहता है, क्यों सर, क्योंकि वायर बाबू अगर आयरन में सट जाएगा बाबू तो वह वायर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आयरन का वायर नहीं देखा है जी, ये यस सब सर। से आयरन का तार नहीं है देखा, सर, आयरन पड़ेगा ऊपर जी, की तरफ धागा से एकदम Yes, sir. लपेटा हुआ रहता है। तो वो क्यों रहता है, शॉर्ट सर्किट हो गई। सर उसको बांधने के लिए यूज करते हैं ना?
बांधने के लिए नहीं होता है। एक मिनट जी। सर उसके अंदर से भी ज्वाइंट होता होगा ना कपड़ा से, कि तार हाँ होगा जी, तो आप ही ना बोल रहे कि शॉर्ट सर्किट होगा। देखो शैतान, ये आयरन है भोला, है ना, तो आयरन का ऐसा है, तो ये ऊपर में भोला मेरा क्या बाबू थ्रेड किया हुआ है, ताकि बाबू गलती से भी बाबू आयरन अगर इस पे रख जाए बाबू तो ये जले नहीं, है ना। और इसको हटाओगे ना बाबू, प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हटाओगे ना तो अंदर में कैसा वायर निकलेगा, कुछ कुछ ऐसा टाइप का वायर निकलेगा मेरे ला। इसको हटाओगे ना तो अंदर में ऐसा वायर निकलेगा। ताकि दिखाइए। तो अब अंदर हटा से के, मोटा मोटा रहता है, उससे और कुछ रहता है कि सिर्फ वायर और उसके ऊपर थ्रेड। अरे सेता, अंदर हटाओगे ना तो कुछ ऐसा ही वायर दिखाई देगा, अंदर हटाओगे तो ऐसा हटा वायर। के दिखा। अच्छा ठीक है, दिखा देंगे। एक एक मीटर तारे ला के बता देंगे, ठीक। तो ये बाबू इस पे जैसे आयरन रखोगे ना तो ये प्लास्टिक का है, हाला नहीं, ये प्लास्टिक का, तो इस पे आयरन रखोगे तो ये प्लास्टिक क्या होगा, गल जाएगा। गलती से बाबू मान लो आपके मम्मी से बाबू आयरन कर रही और गलती से तार पे रखा गया, तो ये हीट के कारण पिघल जाएगा, गल जाएगा। और जैसे ही गल जाएगा बाबू तो ये शॉर्ट हो जाएगा, तो आपके घर में आग लगेगी समझना। इसीलिए बाबू इस पे प्रोटेक्ट करके क्या किया जाता है, इस तरह से बोला, आपको 1 मीटर तार ला के दिखा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से देखो, इसको ऊपर से कवर हटाओगे ना तो पतला तार दिखाई अच्छा, देगा, पतला ठीक पैकेट, ठीक है ना। अब इस पे आयरन रखा भी जाता बाबू तो ये नहीं जलता। तो ठीक इसी प्रकार भोला अंदर में इसका पतला वायर रहेगा, है ना, ठीक से। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से लेयर है। तो उसी प्रकार बाबू मेरे संकल्प शैतान, ट्रेकिया जो भोला, उसको बाबू प्रोटेक्ट करने के लिए बाबू ऊपर से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है, जिसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज ऑफ रिंग कहेंगे, है ना, समझना आ गया, सर समझ। सर हाँ जी। सर तो फांसी में सर ट्रेकिया क्यों फट जाता है? अरे शैतान, ट्रेकिया क्यों उतना भी मजबूत नहीं ना है बाबू, फांसी में यहाँ पे रहेगा, तो फांसी यहाँ पे लगता बोला तो ई चपा गया, फांसी में बाबू ये प्रेस हो गया। अब पाइप बाबू प्रेस होकर दब जाएगा भोला मेरा, तो सांस नीचे नहीं ना जाएगा, और सांस नीचे हवा नहीं जाएगा तो लंग्स फड़फड़ाना शुरू, है ना। अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फड़फड़ाए, हमरा ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो बेचारा मर जाएगा। पाइप को बाबू है ना प्रेस करोगे भोला तो वो चिपक जाएगा, उतना भी स्ट्रांग नहीं होता भोला, है ना, ये अपने से नहीं चिपकेगा, है ना भोला। लेकिन इसको बाबू कस के अगर बाबू कोई फांसी वगैरह चिपकाओगे ना भोला, तो ये ट्रेकिया के ऊपर यहाँ पे फांसी पड़ता है, तो यही क्या हो जाता है, एकदम दब जाएगा। यहाँ पे बाबू आपका फायरनेक्स क्या होगा, पूरा दब जाएगा, और दबेगा तो सांस अंदर नहीं ना जाएगा जी, सांस अंदर नहीं जाएगा तो छटपटाओगे 1 मिनट तक, अच्छा छटपटा के बाबू RIP हो जाओगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट बोला, फांसी सर कभी तो भी मुंह बाबू, से क्यों नहीं सांस ले लेते? सर सर मुंह से क्यों सर नहीं सांस कैसे ले लेते? फांसी लेते हैं सर वैसे? अरे उससे सांस कितना देर लोगे, 1 मिनट 2 मिनट बाबू। अरे यहाँ पे बाबू ये ट्रेकिया के ऊपर ही फांसी लगता है, ट्रेकिया आपका बाबू यहाँ नीचे में होता, आपका फांसी यहाँ पे लगता है, ट्रेकिया के ऊपर ही लग जाता है ना, जहाँ पे बाबू फूड पाइप ओसोफेगस बाबू, ये फूड पाइप और क्या बाबू, रिस्पायरेटरी पाइप, दोनों एक ही जगह वहीं पे फांसी लगा दिया जाता है ना, तो मुंह से सांस लेगा कहाँ से, ठीक। ठीक बोला। तो आगे बाबू मतलब यही मेरे एक भैया है ना, उनका ये ऐसा ही हाल हुआ था, पैर के लगाना, नीचे मतलब ये हो गया था ना, फिर भी अभी जब जिंदा है। हल्ला नहीं, फांसी भी नहीं जल्दी। लगाना। तो यहाँ से देखो बाबू, एक रिंग ऑफ क्या है, कार्टिलेज है, रिंग ऑफ क्या बोला, कार्टिलेज है ना, ठीक बोला, ठीक। आगे समझिए, यही बाबू आपको थोड़ा सा काट के दिखाया गया, देखो इसी रिंग ऑफ कार्टिलेज को क्रॉस सेक्शन किया गया, शांति से समझो। अंदर से इसी तरह से क्या लो पाइप है, देखो कितना अच्छा से दिखाएगा, इसको थोड़ा सा काट के आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो देखो ये अंदर में जो ये लेयर है भोला, बहुत मासूम सा होता है, कभी बाबू जाओ मटन खाओ, है ना, तो पाइप है वो उसमें है ना, चर्बी उसको बोलते हैं बाबू, जिससे मटन इसमें खाता है ना जी, खस्सी, तो बहुत सारा बच्चा खस्सी खाता है, तो उसमें एगो पाइप वाला पीस मिलता है ना भोला, है ना, ठीक है ना, लंबा पाइप जैसा, ठीक। अ- अंदर ये बाबू क्या हॉलो सा एकदम मुलायम डिलिकेट होता, इसके ऊपर बाबू यही कार्टिलेज चढ़ा हुआ, ताकि ये बाबू आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, आपस में चिपक जाएगा भोला तो आदमी मर जाएगा। तो ये जो बाहर वाला लेयर है बाबू, इसको चिपकने से क्या करता, प्रोटेक्ट करता, क्या करता, प्रोटेक्ट करता है, ठीक। बात समझ में आया, है ना निधि। ये इसी रिंग ऑफ कार्टिलेज को बाबू काट के थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाया गया,
तो अंदर में ये बहुत मुलायम है, ये क्या बहुत सॉफ्ट होता है। अगर ऊपर से नहीं प्रोटेक्ट रहेगा ना तो ये सांस लेने और छोड़ने के समय में चिपक जाए, और जैसे ही चिपक गया एक दूसरे से कांटेक्ट हो गया भोला तो आपका RIP। तो इसीलिए बाबू मेरे इस समस्या से बचने के लिए वो नेचर ने क्या किया, इसको बाहर से क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया गया। अरे भाई ऐसा तो समझे ना, जैसे लंग्स है तो लंग्स के ऊपर क्या बाबू, रिब केज है ना जी, जिसको हड्डी वाला प्रॉब्लम है, 8 से 9 में पढ़ाएंगे। तो ये रिब केज क्या करता है बाबू, आपके लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर ये रिब केज नहीं होगा भोला तो ये हाय राम करोगे ना, लेकिन नहीं पिटता बहुत सारा लेडीज वगैरह, हाय राम पैसा चोरी हो गए, ठीक। तो बाबू अगर ये रिब केज नहीं रहेगा भोला तो सीधे हाय राम कहाँ जाएगा, लंग्स पे। तो सीधे लंग्स पे हाय राम गया ना बाबू, तो उसका है ना RIP हो जाएगा। तो वही बात होता है बोला। तो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है आपका स्पिन, ये रिब केज प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उसी प्रकार बाबू ये जो ट्रेकिया बोला बाहर से इसको रिंग का कार्टिलेज क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया तो अच्छी बात है ना। आगे की कहानी सुनो, यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये आपको दिखाया गया, ठीक ठीक भोला, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब इस ट्रेकिया के बाद यही ट्रैक आपका ट्रेकिया हो गया, देखो कितना अच्छा से आपको दिखाया गया है ना, पार्ट वाइज तोड़ के, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलेगा यार बाबू, ट्रेकिया के बाद बाबू आपको हम लोग कहाँ चलेंगे, ब्रोंकाई में चलेंगे। क्या चलेंगे, ब्रोंकाई में चलेंगे, है ना, ठीक। तो यहाँ बाबू आपको दो को इस तरह से ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसको क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, लंग्स कहेंगे। ये जो दो गो शेप दिखाई दे रहा है, फेफड़ा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, फेफड़ा कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे बोला, फेफड़ा कहेंगे कि नहीं संस्कार भोला। तो यही क्या है सर, लंग्स है। तो ऊपर से जो पाइप आता है बाबू, एगो पाइप इधर खुलेगा, एगो पाइप इधर खुलेगा, है ना। एगो इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये हमारे पास दो लंग्स है, एगो लेफ्ट साइड है, एगो राइट साइड है। ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ये ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ठीक। तो ऑक्सीजन लेके आ रहा है भोला, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रोंकाई हो गया। इसी से बाबू आपका क्या रहेगा, है ना, एल्वोलाई वगैरह कनेक्टेड रहेगा कि नहीं भोला। तो बाकी की कहानी बाबू है ना बाद में आपको बताएंगे, बाकी इसमें और आगे रह गया। देखो ये जो बाबू बाहर स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, क्या हाला नहीं, ये बाहर वाला क्या रिब केज है और बीच वाला क्या स्टर्नम है। तो यही रिब केज बाबू लंग्स को क्या कर रहा, प्रोटेक्ट कर रहा। नहीं अगर रिब केज रहे तो जैसे बाबू आप हाय राम गए किए तो आप गए राम, जैसे हाय राम किया बोला तो आपका गए राम हो जाएगा, है ना। तो प्रोटेक्ट कौन करता है, रिब केज। तो हड्डी के बारे में 8 से 9 में पढ़ाएंगे, है ना, 8 से 9 में पढ़ाएंगे हड्डी के बारे में, ठीक, सारा रिलेटेड है। बाकी की कहानी कल आगे। बाय सर। सर बाय सर। हाँ जी सर वो जो खाने के टाइम बोला जाता है कि बाय सर, पानी गुड में नाइट।